नमस्कार। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि जो डूबती हुई दिल्ली न सिर्फ देश देख रहा है बल्कि दिल्ली के वो लोग जिन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे हालात भी कभी दिल्ली में देखने को, देश की राजधानी में देखने को मिल सकते हैं, वो खुद भी हैरान है कि आखिर क्या हुआ, क्या वजह है। भाई बारिश ज्यादा हो गई, हरियाणा ने पानी ज्यादा छोड़ दिया, लोगों तक मदद क्यों नहीं पहुंच रही। कोई कह रहा है खाने को नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है ढंग से हमें रेस्क्यू नहीं किया गया, कोई कह रहा है पानी में बच्चों को तैरा कर बाहर लाना पड़ा है। इन सब समस्या की जो वजह है वो क्या है, आखिर ये क्यों दिल्ली के हालात बने, इसको अगर आपको समझना है तो आपको देखना होगा कि इसकी सारी वजह कहां और कैसे शीश महल, जो अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल है, उससे कैसे कनेक्टेड है। आज आपको ये इस वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको जल्दी से एक बार दिखाना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां आने वाले कुछ दिनों में G20 का समिट भी होने वाला है, उसकी हालत क्या हो रखी है। एक बार देखिए। और ये तो आपको सिर्फ एक झलक भर दिखा रहा हूं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों को आप देखेंगे आज की तारीख में, आपको ऐसा लगेगा कि आप झीलों के शहर में रह रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था झीलों का शहर बनाऊंगा, वाकई उन्होंने दिल्ली को झील बना दिया है। और इसकी वजह भी आपको समझाऊंगा और शीश महल का कनेक्शन क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आपको दिल्ली की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। पहले जरा सिविल लाइंस की तस्वीरें देखिए। सिविल लाइंस वो इलाका है जहां दिल्ली के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े लोग, खुद अरविंद केजरीवाल जी का घर इसी के पास में है। वो सिविल लाइंस का इलाका डूबा हुआ है। लेकिन जब मैं आपको सिविल लाइंस का इलाका दिखा रहा हूं तो आपको कुछ तस्वीरें इसी सिविल लाइंस में मौजूद, इसी सिविल लाइंस के पास मौजूद श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर की भी दिखाता हूं। उसी शीश महल की तस्वीरें दिखाता हूं जो 45 करोड़ में बनकर तैयार हुआ, और कुछ तो आरोप है कि उससे भी ज्यादा पैसा लगा। दिल्ली डूब गई है लेकिन शीश महल जो है वो सही सलामत है। वहां पानी के पहुंचने की भी हिम्मत नहीं हुई है। उसकी तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के शीश महल की हैं जहां बिल्कुल सड़क सूखी हुई है। तो एक तरफ सिविल लाइंस है जहां पानी भर गया है, और वहीं पास में अरविंद केजरीवाल का शीश महल है जहां पानी का कतरा भी नजर नहीं आता। यानी शीश महल में रहने वाले बच गए, आम पब्लिक डूब गई। यह है दिल्ली की कहानी। खैर, जिस राजघाट पर अरविंद केजरीवाल बापू का आशीर्वाद लेने चले जाते हैं हर बार, उस राजघाट की हालत देखिए। ये राजघाट की हालत हो गई है। अंदर बापू क्या सोचते होंगे कि यहीं से आशीर्वाद लेकर जिसने आंदोलन शुरू किया था देश की राजनीति को बदलने का, उसने दिल्ली को देखिए कितना बदल दिया कि जिस दिल्ली में ये हालत इस तरह की शायद ही कभी हुई हो, वो दिल्ली की हालत हो गई। राजघाट में पानी पहुंचता था बारिश में, लेकिन इतना राजघाट डूब जाए। दुकानें बंद हैं लोगों की, पानी पूरा भरा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे दुकानें बंद हैं और पूरी गली में पानी भरा हुआ। अभी कब निकलेगा, कब दुकानें खुल पाएंगी और कैसे लोगों का घर चलेगा, ये अपने आप में सवाल है।
कुछ इलाके ऐसे दिखे जहां गाड़ियां बंद पड़ी हुई। लाल किले के आसपास तो ऐसा लग रहा है वहां पर नदी बह रही है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी भर गया है, वहां फ्लो देखिए, ऐसा लग रहा है कि लाल किले के पास पानी जो है, पुराने किले के पास जो है, वो पूरी की पूरी नदी बह रही है। दिल्ली की हालत इस वक्त ये है, ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, गाड़ियां जो है रेंग रेंग के पानी में चल रही हैं किसी तरह। भाई मजबूरी है, लोगों को घर से बाहर तो निकलना है, उनके पास तो कोई शीश महल है नहीं, उनको काम पे जाना होगा, अपना घर चलाने के लिए पैसा जुटाना होगा, तो लोग बाहर निकल रहे हैं। और जिस हालत में वो गाड़ी चला रहे हैं, पानी में जिस तरह से गाड़ी नाव की तरह चल रही है, ऐसा लग रहा है कि लोगों को गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, बल्कि नाव चलाने का जो बोट लाइसेंस होता होगा वो देना चाहिए। पूरा -1 में पानी पानी हो रखा है, सब डूब गया, सब कुछ सब नाश हो गया। आ रहे बहुत तेज आ रही है पानी अब तो। घर में, सोसाइटीज में पानी घुस गया। ये तस्वीर देखिए, ये किसी सोसाइटी की तस्वीर है जहां पर ग्राउंड लेवल पे -1 में पानी घुस गया है और एनडीआरएफ के लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भाई एनडीआरएफ के लोग तो रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन ये पहले क्यों नहीं हुआ? मीडिया बाइट्स में, ट्विटर पर ये लोग हर जगह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लोगों को निकालने वाले हैं। और लोगों से बात कीजिए तो लोग कह रहे हैं कि बॉस हमको तो पता ही नहीं चला। मोनेस्ट्री के पास जिनकी दुकानें हैं वो कह रहे हैं हमको बताया भी नहीं कि यहां से निकल जाओ, नहीं तो यह हालत हो जाएगी। कोई कह रहा है खाना नहीं मिल रहा। एक मैडम कल हमें बता रही थी कि खाना मिल रहा, रोटी ऐसी दे रहे जैसे लग रहा है सांड को जो रोटी खिलाते हैं, सिर पे मारो तो सिर से खून निकल आए। लोग गालियां दे रहे हैं, लोग कोस रहे हैं कि वोट लेते वक्त तो तुरंत चले आते हैं और अब जब मदद की जरूरत है तो सब गायब हो गए, नदारद हो गए। बहुत सारे पत्रकार जो है वो अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्यों नहीं जुटा पाते आपको पता है, लेकिन हम तो पूछते हैं। हमने पाठशाला में भी पूछा तो अरविंद केजरीवाल अब घर से बाहर निकलना शुरू हुए हैं, क्योंकि हमने पूछा कि भाई देश में आपदा है, एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में, यूपी और हरियाणा में भी हालात ऐसे होंगे, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री जो हैं, वहां के लोग जो हैं, वो बाहर निकलकर काम तो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो अब वो बाहर निकलना शुरू हुए। लेकिन बाहर भी निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है सब कैमरे के लिए कर रहे हैं। आज बाहर निकले तो वो गए दिल्ली जल बोर्ड का जो रेगुलेटर टूट गया था वो देखने के लिए, आईटीओ के पास क्या हो गया ये देखने के लिए। पानी में घुस घुस के लोगों से पूछने नहीं जा रहे कि आपको मदद मिल रही कि नहीं मिल रही। रेगुलेटर है दिल्ली जल बोर्ड का, आप देख रहे हो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और इतना मोटा रेगुलेटर है, ये भी मुड़ गया पूरा का पूरा। और जब वो एक प्लेट थी वो ऐसे मुड़ गई तो साइड में से और नीचे से पानी शहर के अंदर एंटर करने लग गया। तो अब इसको रिपेयर कर रहे हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो एक जमाने में तार काटने के लिए, बिजली का तार काटने के लिए खुद चढ़ जाते थे ऊपर पोल पे, क्या अभी काट दूंगा बिजली, क्यों बिजली महंगी आ रही है। और आज जब मुख्यमंत्री हो गए तो घुटने भर पानी और कमर भर पानी में घुसने में इनको दिक्कत आ रही है। लेकिन जहां जा भी रहे वहां की तस्वीरें देखिए, कैसे फोटो ऑप ज्यादा लग रहा है कि अच्छा ऐसे उंगली कर करके दिखा रहे हैं कि देखो अच्छा वहां पे दिक्कत हुई है, अच्छा वो हुआ है। और कह रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जो आदमी पूरे टाइम पॉलिटिक्स ही कर रहा है कि भाई हरियाणा ने पानी छोड़ दिया इसलिए डूब गए, हरियाणा ने पानी छोड़ दिया इसलिए डूब गए, बाद में खुद बताना पड़ गया उनको मजबूरन कि भाई वहां अग्निकुंड बैराज में तो पानी रुक नहीं सकता था, और आज कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अब अमित शाह को चिट्ठी लिख रहे हैं, अब एलजी से बातें कर रहे हैं। एक बार सुनिए जब आज निकले अरविंद केजरीवाल जी तो क्या हुआ, जरा वहां की तस्वीरें देखिए। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सरकार को अभी पता ही इस नहीं है। टाइम राजनीति नहीं करनी चाहिए, बीजेपी जो भी कह रही है मैं उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। लेकिन ये वो नाला है जिसकी वजह से आईटी और आसपास का पूरा इलाका डूबा हुआ है। मैं सहमत हूँ, इसीलिए मैं भी यहाँ आया हूँ, एलजी साहब भी यहाँ आए हैं और सब लोग लगे हुए हैं। तो कितनी देर में, अगर 3-4 घंटे और यमुना का जलस्तर भी कम होने लगा है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हालात 24-48 घंटे में सामान्य होंगे। कल फिर बारिश आने का अंदेशा है, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जलस्तर जो नीचे जा रहा है वो नीचे ही जाता रहे। अरविंद केजरीवाल जी जो भी कहे, लोग इस वक्त परेशान हैं, और शीश महल का क्या कनेक्शन है इस परेशानी से, अभी उस पर आऊं। उससे पहले आपको एक बात यह भी बताता हूं कि अभी परेशानी सिर्फ ये नहीं कि पानी भर गया है,
परेशानी ये भी है कि पानी पीने के लिए भी दिक्कत होने वाली है। दिल्ली के कई इलाके जो है वो पानी के लिए परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है दिल्ली में 9, उसमें से 4 इफेक्टेड हो गए। तो साउथ दिल्ली का इलाका जिसमें वसंत कुंज, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्सटेंशन वगैरह आता है, मूलचंद, कालकाजी, वहां पर पानी की दिक्कत हो सकती है। एनडीएमसी का एरिया जिसमें राष्ट्रपति भवन आता है, बड़े बड़े देशों की एम्बेसीज आती हैं, कंटोनमेंट एरिया आता है, वहां पानी की दिक्कत हो सकती है। पश्चिमी दिल्ली में ओल्ड और न्यू राजेंद्र नगर में, पटेल नगर ईस्ट और वेस्ट में, बलजीत नगर, पंजाबी बाग, यहां पानी की दिक्कत हो सकती है। और फिर नॉर्थ दिल्ली में सिविल लाइंस में, कमला नगर में, शक्ति नगर वगैरह, इन इलाकों में भी पानी की दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अब तो कांग्रेस भी कह रही है, जिस कांग्रेस के पीछे पीछे घूम रहे थे कि हमारे ऑर्डिनेंस में हमारा साथ दे दीजिए, वो कांग्रेस भी कह रही है। पवन खेड़ा का बयान देखिए, वो कह रहे हैं इसी दोषारोपण की वजह से दिल्ली लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने पत्र लिखकर कहा कि हथनी कुंड से पानी ना छोड़ा जाए। क्या हरियाणा के लोग डूब जाएं? वहां से पानी छोड़ा जाना था और पानी आगे निकलना था। आपने नाले साफ नहीं किए, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव नहीं रखते, तो इसका खामियाजा लोगों को भुगतना ही था। ये कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कह रहे हैं। मतलब नाकामी अरविंद केजरीवाल के ठीकरा दूसरे पे फोड़ रहे हैं और फिर कहते हैं अरे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स कौन कर रहा है उसको आप देखिए। सौरभ भारद्वाज ट्वीट करके इसमें भी कि देखिए कुछ मीडिया के, क्योंकि कुछ मीडिया के साथ ही पूछ रहे हैं, वरना बेचारे बोलते नहीं, क्योंकि कुछ मीडिया के साथ ही पूछ रहे हैं। अगर ऐसी आपातकाल की स्थिति में भी कुछ आईएएस अपने मंत्री की बात को अनसुना करेंगे तो सरकार कैसे काम करेगी? अश्विनी कुमार जी डिविजनल कमिश्नर हैं, मगर बार बार मंत्री के कहने पर भी रात को एनडीआरएफ को नहीं बुलाया गया। ऑर्डिनेंस की वजह से मनमानी करेंगे? क्वेश्चन मार्क। मतलब यहां भी ऑर्डिनेंस का मामला घुसा दिया। भाई इनके हिसाब से अगर आप जिम्मेदारी देखने बैठिएगा, जिम्मेदारी बनती है एक तो भगवान की, बारिश ज्यादा करा दी। एक जिम्मेदारी बनती है हरियाणा की, उसने हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दिया। फिर बनती है दिल्ली के लोगों की भी बनती होगी, शायद खुद समझ जाना चाहिए था इतनी बारिश हो रही है तो बाढ़ आएगी। आईएएस अधिकारियों की, वो सुन नहीं रहे। सबकी जिम्मेदारी है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ये 9 साल से 10 साल से अगर मुख्यमंत्री हैं तो इन्होंने नालों को साफ कराने के लिए क्या किया, ड्रेनेज सिस्टम पुराना है, इनइफेक्टिव है तो उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिम्मेदारी दूसरों की। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असली वजह शीश महल में छिपी है। जब आप शीश महल का किस्सा सुन रहे थे, जब हम खुलासा कर रहे थे, तो आपको लग रहा था कि चलिए एक आदमी जो है उसने अपने रहने के लिए जो है इतना पैसा जनता का फूंक दिया। लेकिन शीश महल आज आपको बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल का फोकस सिर्फ खुद पर इतना है कि उनको शीश महल बनाने का तो ध्यान रहा, लेकिन दिल्ली को चमकाने का ध्यान नहीं रहा। उनको यह ध्यान नहीं रहा कि अगर इस तरह से बारिश कभी हो जाए तो दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कैसे सुधारना है। हर साल हथनीकुंड बैराज से बारिश के मौसम में पानी आता है, तो इसके लिए क्या रास्ता निकालना है कि अगर उधर से पानी आए तो दिल्ली को डूबने से बचाया जा सके। इस पर उनका फोकस नहीं था। लेकिन उनके घर में रिपेयर का काम होता तो पूरी तेजी से कोरोना के संकट काल के बीच जब पब्लिक जूझ रही थी तो शीश महल बनाने पर फोकस था। समस्या शीश महल में ही छुपी है। वो जो थॉट प्रोसेस है कि मैं आम आदमी का नेता नहीं, अब मैं खास आदमी हूं, मैं अरविंद केजरीवाल हूं, अपनी सुविधाओं पर ध्यान है, अपने शीश महल पर ध्यान है, अपने 4 लाख के कमोड लगवा लेने पर ध्यान है, 8 लाख के पर्दे लगवाने पर ध्यान है, करोड़ों का मार्बल लगवाने पर ध्यान है, लेकिन दिल्ली के नाले साफ हुए या नहीं इस पर ध्यान नहीं है। यह है समस्या की वजह, यह है दिल्ली के डूबने की वजह। शीश महल कितना बड़ा हो जाए, आलीशान हो जाए, इस पर ध्यान है, लेकिन हथनीकुंड बैराज का पानी कैसे निकलेगा, पब्लिक ना डूबे, इस पर ध्यान नहीं। और उस शीश महल की बैल्कनी में आकर अपनी सूखी सड़कें देखने वाले व्यक्ति को शायद ही समझ में आए कि वो जो गरीब यमुना के किनारे रहता है, अगर वो डूबेगा तो उसको बचाकर कैसे निकालना है, उसको कैसे पहले निकालना है, क्योंकि वो डूब गया, दोबारा उसके पास बसाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए भी पैसा नहीं होगा। आप तो शीश महल में रह रहे हैं सर, वो झोपड़ी भी नहीं बना पाएगा दोबारा। ये थॉट प्रोसेस, ये सोच अरविंद केजरीवाल की, ये बताती है कि समस्या कहां है। दिल्ली आज डूबने की हालत में भी होती तो भी लोग इस हालत में नहीं होते जिसमें आज वो है, कि खाना नहीं मिल रहा, खराब खाना मिल रहा है, बच्चे परेशान हैं, मां ये कह रही है बच्चों को कैसे खिलाएं पिलाएं, कह रहे हैं मदद नहीं मिली, किसी का दुकान का सामान बर्बाद हो गया, किसी का बिजनेस बर्बाद हो गया, लोगों को शौचालय खुद जमीन में गड्ढा खोद खोद के शौचालय बनाकर शौच करना पड़ रहा है। यह हालत इसलिए है क्योंकि शीश महल की चमक धमक के बीच पब्लिक का दर्द दिखना बंद हो जाता है। यह है दिल्ली के डूबने की वजह, और यह है अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने की वजह, क्योंकि वो ये बोलकर आए थे
कि हम सब बदल देंगे बॉस। वो खुद बदल गए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये जो बेल आइकन है इसको भी दबाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नमस्कार।